अस्सलाम वालेकुम। गुज़श्ता रोज एक ऐसा वाकया मेरी नज़रों के सामने से गुजरा जिससे दिल दहल के रह गया और मैंने ज़रूरी समझा कि मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूं। दरअसल हुआ कुछ यूं कि मेरी बच्ची की तबीयत ठीक नहीं थी और मेरा हॉस्पिटल जाना होता है। मेरी बच्ची का ट्रीटमेंट जब हो रहा होता है तो मुझे उस दौरान डॉक्टर की ज़रूरत पेश आती है और मैं उन्हें बुलाने के लिए जाती हूँ। डॉक्टर का कहना यह था कि आप जाएं, मैं थोड़ी देर में आ रही हूँ। मैं थोड़ी देर बाद दोबारा जाती हूँ। अब मैं वहां जाती हूँ तो वहां पर जो मैं एक मंजर देखती हूँ तो मैं अपना तो भूल जाती हूँ कि मेरी बच्ची है एक और उसको मैंने डॉक्टर को दिखाना है दोबारा। मैं खाली उधर मसरूफ हो जाती हूँ। अब मैं उधर क्या देखती हूँ कि एक ज़ईफुल उमर है। वो डॉक्टर उन्हें कह रही हैं कि आप जो है ना इधर सिग्नेचर कर दें, उसके बाद आप अपने पेशेंट को यहाँ से ले जाएं। वो जो ज़ईफुल उमर थे उनकी एज इतनी होगी कि उनके हाथ जो थे कपा रहे थे और उनकी आंखें जो थी वो नम थी वो सिग्नेचर करते वक्त। और वो ये कह रहे थे कि आप कोशिश करें कि आप जो है ना मेरे इस पेशेंट पे थोड़ा ध्यान दे दें, तो देखिए इसे कुछ होना नहीं चाहिए, इसे कुछ होना नहीं चाहिए। अच्छा, उस वक्त मैं ये समझी शायद वो हस्बैंड वाइफ हैं, क्योंकि इतना प्यार मैंने किसी और रिश्ते में देखा नहीं होगा। लेकिन होता कुछ यूं है, जब मैं ये जानने की कोशिश करती हूँ और मैं उन अंकल से पूछती हूँ कि ये कौन है जिनके लिए आप इतने परेशान हो रहे हैं, तो मुझे कहते हैं ये मेरी बहन है। और वो जो बहन पेशेंट थी, आप यकीन करें कि उनकी उम्र भी तकरीबन 90 के करीब तो वो होंगी, 90 साल के करीब थी वो। और बिल्कुल उनके सफेद बाल, और वो अपने आप में नहीं थी, यानी कि उनको जो ऑक्सीजन दी जा रही थी वो बार बार उसको निकाल देती थी। उनकी जो सिस्टर थी जो उनके सर पर खड़ी हुई थी, उन्होंने 1 से 2 मरतबा लगाई होगी, लेकिन वो फिर उनको छोड़कर बाहर चली गई। ये वाकया एक ऐसा है कि एक भाई है जो कि उम्र दराज है और वो पूरी कोशिश कर रहा है मेरी बहन को कुछ नहीं होना चाहिए, और वो रो रहा है। और जो बहन उनके सर पे खड़ी थी, माशाल्लाह वो सेहत में भी अच्छी थी और उनकी एज भी ज्यादा नहीं थी। उन्होंने ज्यादा कोशिश ही नहीं की। जब उन्होंने देखा कि 1 से 2 मरतबा उनकी बहन उन्हें परेशान करेगा, उनको छोड़कर खुद बाहर कैंटीन में चली गई। अच्छा, अब मैं जब उनको देखती हूँ बाबा जी को कि वो इतने परेशान है, तो मैं उन्हें कहती हूँ आप परेशान ना हो। वो जो उनकी जो बहन थी उनको मैं मतलब टेक देती हूँ, मैं कोशिश करती हूँ कि मैं ये उनको ऑक्सीजन लगवा सकूं, मतलब डॉक्टर ने उनको लगाती हैं। अब उनको ट्रीट करने की जरूरत थी। वो कैसे कि जब मैंने उन्होंने लगाई तो उन्होंने वही कोशिश की कि वो एक हाथ से निकाल रही थी। मैंने क्या किया, मैंने उनके एक हाथ को पकड़ लिया, दूसरे हाथ से उनकी ऑक्सीजन लगी हुई थी। अब वो कोशिश पूरी कर रही थी। उस वक्त जरूरत थी उनको अपनाइयत की। वो अपनाइयत कैसी कि उनको ये एहसास दिलाया जाए कि वो अपने बहन भाइयों के लिए कितनी अहम है। और मैंने सिर्फ एक कोशिश की, उस वक्त मैंने सोचते हुए कुछ नहीं किया, खाली मैंने उनसे 1 से 2 बातें की। मैंने उन्हें कहा कि देखिए आप ये निकालेंगी क्या, आपके जो भाई हैं वो रो रहे हैं, आप अपने भाई को रुलाएंगी। अब वो मुंह से नहीं बोल सकती थी, लेकिन उन्होंने मुझे सारे लाके जवाब दिया कि नहीं। मैंने कहा आप ठीक होना चाहती हैं? कहती हैं हाँ। इस तरीके से 10 से 15 मिनट तक जो है उन्होंने जो है वो ऑक्सीजन नहीं निकलवाई और लगा कर भी रखी। और मैंने उन्हें कहा कि आप मुंह में कुछ ना कुछ अल्लाह ताला का विर्द करती रहें। तो मकसद कहने का ये कि उस वक्त वो एक बच्चे की मानिंद थी कि उनको ट्रीट करने की जरूरत थी, और माशाल्लाह उन्होंने किया भी। इसी तरह उसी बेड के ऊपर एक और औरत उनके साथ लेटी हुई थी, वो भी उम्र दराज थी। उनके साथ तकरीबन 3 जो अटेंडेंट थे वो मौजूद थे जो उनको संभाल रहे थे। उन 3 में से किसी एक को ये तौफीक नहीं थी कि वो दूसरे को देख ले। ये इतनी नफसा नफसी का आलम हमारे में आ चुका है कि हम सिर्फ अपना सोच रहे हैं। तो मेरे इस वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ इतना है कि हमारे जितने भी हॉस्पिटल्स हैं, चाहे वो सरकारी हैं या प्राइवेट हैं, तो डॉक्टर ये बात तो बड़ी आसानी से कह देते हैं आप सिग्नेचर कर दें, अपने पेशेंट को ले जाए। मतलब वो अपने आप को जो क्लियर कर देते हैं कि इस पेशेंट की जो हालत थी वो सीरियस थी और हमने अपनी कारकर्दगी पूरी दिखाई है, आगे अब ये लेकर जा रहे हैं, कुछ हो जाए तो हम जिम्मेदार नहीं। बेशक आप दुनिया में जिम्मेदार नहीं है, लेकिन क्या अल्लाह ताला के यहाँ आप लोगों ने जवाब नहीं देना? डॉक्टर से ज्यादा मैं हुकूमत से ये दरख्वास्त करूंगी कि काइंडली आप एक ऐसा रूल बनाएं कि जो बेचारे ऐसे लोग होंगे उनका कोई अटेंडेंट नहीं है तो कोई ना कोई नर्स जो है उसको सपोर्ट करे उन्हें, ताकि एक जान जाने से बच सके। जब आप एज अ डॉक्टर होते हुए ये समझते हैं कि इस पेशेंट को हम सिग्नेचर करवा के फारिग कर रहे हैं, तो जाहिर है आपको इतना भी पता है कि उसकी हालत मजीद खराब ही होनी है, उसने घर जाके ठीक नहीं होना। और वो जिनकी मैं बात कर रही हूँ उनको कोई बीमारी नहीं थी, उनको कुछ भी नहीं था, उनके थोड़ी सी सांस में प्रॉब्लम हो रही थी क्योंकि उनको गले का कोई इन्फेक्शन था। अब आप मुझे ये बताएं कि अगर एक सिस्टर उस वक्त 10 से 15 मिनट भी दे देती, क्योंकि ऑन ड्यूटी तो सब थी, उनमें से कुछ फारिग भी थी जो कि बैठी भी खाली मोबाइल चला रही थी, अगर उनमें से कोई एक इंसानियत के नाते ये काम कर देती तो मेरे ख्याल से ना वो जो बुजुर्ग हैं वो बेचारे रो रहे होते और ना वो उनको ये खतरा होता कि हमारी जो बहन है उसकी जान चली जाएगी। दूसरी तरफ मैं बात करूं रिश्तों की,
तो अगर देखा जाए तो एक वो भाई है जो उम्र के खुद एक हिस्से में है, बकौल उन अंकल के वो हार्ट पेशेंट हैं और उनकी तबीयत बहुत खराब रहती है, लेकिन वो बेचारे एक टांग पे खड़े हुए थे। और जो उन दोनों बहन भाइयों का प्यार था वो अल्लाह की जात जानती है कि मैं कहती हूँ वो दुनिया की खुशकिस्मत तरीन बहन है कि जिनको अल्लाह ताला ने इतना अच्छा भाई दिया। और उस बहन को मैं बदबख्त बोलूंगी जो माशाल्लाह सेहतमंद होने के बावजूद, हट्टी कट्टी होने के बावजूद वो कहती हैं जी मैं कहाँ बैठूं। जब वो आती हैं तो डॉक्टर ने मुझे कहती है आप जाएं, आप अपने पेशेंट को देखें, इनके जो है इनकी बहन है जो आ गई हैं। तो मैंने उन्हें कहा आप कहाँ गई हुई थी? तो उनका जवाब मुझे याद है, मैं ये कैंटीन में गई थी, ये मैं जूस लेकर आई हूँ, इनको पिलाना है। आप मुझे बताएं जो ऑक्सीजन नहीं लगा रही थी उनको पकड़ के खड़े होने में उनको तो मसला हो रहा था, तो क्या वो उनके खाने पीने के लिए कुछ लेने गई होंगी? वो अपने लिए लेने गई होंगी। मुझे वो कहती है इधर जगह ही नहीं है, मैं बैठूंगा। आप सगी बहन होके कहते हो कि मैं बैठूंगा, जब आप अपने रिश्ते को फौकियत नहीं दे रहे तो इतने सारे लोग जो उधर खड़े हैं उन्होंने कहां से देखना है? तो रिश्तों को जो है समझें, अपनों की कदर करें, उनकी जिंदगी में करें। आपको बहन भाई माँ बाप जैसे रिश्ते दोबारा नहीं मिलने, हर चीज मिल जाएगी, इनका नेमुल बदल नहीं।